या ये संसार में ये किसी प्रयोजन के लिए आए हुए हैं। महर्षि कपिल ये कहते हैं कि ये जो महत तत्व से लेकर के और पंच महाभूत तक जितने तत्व हैं, यह स्वयं के प्रयोजन के लिए नहीं है। किसके लिए प्रयोजन के लिए? जीवात्मा के मुक्ति के लिए। कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि ये प्रकृति भी अपना प्रयोजन सिद्ध करती होगी। यहाँ पे महर्षि कपिल कह रहे हैं कि ये प्रकृति कोई अपना प्रयोजन सिद्ध करती ही नहीं है। बड़े मजे की बात बता दूं आपको, यह जो प्रकृति है कभी अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं करती है। ठीक है? यह किसके लिए? यह दूसरे के लिए जो भी कार्य करती है वो करती है, अपने लिए कुछ नहीं करती है। ठीक है? यह प्रकृति जो है अपने लिए कोई कार्य नहीं करती है। यह सारा का सारा जीवात्मा कैसे मुक्त हो, कैसे इस संसार से भोग को प्राप्त हो। प्रकृति भी भोग का कारण जीवात्मा, भोग के रूप में जो भोगी जाती है वो जीवात्मा के कारण ही होता है। आप ये बताओ, ये जो शरीर है, इस शरीर का भोग प्रकृति कर रही है कि जीवात्मा कर रहा है? जीवात्मा कर रहा है। तो कभी ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो खूब मजे में है। मजे में कोई नहीं है। ये जो शरीर को कहा जाता है कि शरीर खूब मजा ले रही है, अरे कभी मजा शब्द जो बोलना है तो मुर्दे को देख के बोल दो आप। कोई मरा हुआ व्यक्ति की लाश हो और कहो इसको कि ये मजा ले रही है, लाश मजे ले रही है। तो आपने कभी मरे हुए व्यक्ति को मजे लेते हुए देखा है आप लोगों ने? क्यों 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 नहीं देखा है बताइए? तो प्रकृति तो है ना, 25 तत्व तो है ना। हाँ, तो यहां पे सिद्ध हो गया ये बात कि शरीर तो है, शरीर तो वही है, आत्मा बस निकल गई है। देखो, कोई लाश उठ करके नहीं मजे लेती है, जाती है न गंगा में स्नान करने, गोवा घूमने, होटल में खाना खाने। बताइए, कोई मुर्दा जाता है? भूमिता जी, डर तो नहीं रही हैं? वो जड़ है, वो जड़ है ना। कोई जड़ अपना प्रयोजन सिद्ध करता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जड़ पदार्थ अपना प्रयोजन सिद्ध करता ही नहीं है। जब वो कोई अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं करता है तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रकृति अपने लिए कुछ नहीं करती है। अब यहाँ पे यही सूत्र का तात्पर्य है कि प्रकृति अपने लिए कुछ नहीं करती है। नहीं तो मरा हुआ शरीर है, सोचती कि मैं, चलो ये तो प्राण निकल ही गया, आत्मा इसमें से निकल गई, मैं भी भोग लूं। होता है कि नहीं होता है? जैसे मान लीजिए आप लोग क्या सोचते हो, कोई छोड़ के अपना सब कुछ चला गया तो सोचते रहे भोग लो और देखेंगे। परंतु प्रकृति कभी ऐसा नहीं करती है। प्रकृति तो कहती है कि बस मैं तो दूसरे के लिए बना हूं। एक कविता है कि तरुवर फल नहीं खाते है ना, सरवर पियहि न पान। और मतलब देखिए, चाहे पशु को चाहे गाय को देख लीजिए, गाय भी अपने लिए कुछ नहीं देती है, सब मनुष्य के लिए देती है। पेड़ को देख लीजिए, पेड़ भी फल जीवात्मा के लिए देता है। मतलब आप अपनी नजर दौड़ाओगे ना, तो जितने परमात्मा ने जीवात्मा को सुख देने के लिए जितनी व्यवस्था खड़ी कर रखी है, उतनी व्यवस्था शायद दुनिया में और किसी के लिए नहीं है। इसके बाद एक बात बता दूं और, कि
इतनी व्यवस्था खड़ी करने के बाद परमात्मा के द्वारा मनुष्य भी अपनी व्यवस्था खड़ा कर रहा है। अपने उसे किसी घर में चले जाओ, आप देखो एक से एक व्यवस्था रहती है। खाना खाने के लिए अलग, कपड़े पहनने के लिए अलग, कुछ लोग तो नहाने के लिए अलग, सोने के लिए अलग, चलने के लिए अलग। मतलब आप किसी घर में चले जाओ, इंटीरियर देखो उसका। आजकल जितने का घर नहीं बनता है उससे दुगने का इंटीरियर होता है। एक लोग मुझे बताए कि मेरा इंटीरियर में 1.5 करोड़ लग गया है। मैंने कहा घर कितने में खरीदा? घर तो 70-80 लाख रुपए में लिया है। समझ में आ गया? तो परमात्मा ने तो एक व्यवस्था दी है, परंतु आपने भी एक व्यवस्था अपनी खड़ी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस इंटीरियर से मुझे मजा आएगा। बताइए, आता है क्या? छाया जी, गुजरात में बहुत होता है ना? गुजरात में बहुत करवाते हैं लोग। बंगला ही 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का होता है। क्या मिल जाता है? प्रकृति ने अभी इतना दे रखा है, उसके बाद भी आप सोचते हो कि और कुछ व्यवस्था बना लो, कुछ और मजा आए थोड़ा सा। जब तक नहीं मजा आएगा ऐसे नहीं, तब तक हमारे पड़ोस वाले रिलेटिव वाले आएंगे तो देखेंगे क्या, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, है कि नहीं? जब तक कुछ डिफरेंट ना हो तब तक तो व्यवस्था जमेगी नहीं तब तक। बुद्धि क्या, वो जीवात्मा ही भोग कर और भोग रही है, और लिप्त वासना बढ़ रही है ना। फिर ये वासना है, ये भोग नहीं है। भोग के बाद एक सबसे प्लस पॉइंट हो जाता है, जैसे कि स्प्लेंडर प्लस है, हैं? उसी प्रकार ये क्या है, ये वासना प्लस हो जाता है। देखिए, संसार में जो अन्य प्राणी है ना, वो इस भोग पे अपने आप को संतुष्ट कर रखे हैं। एक मनुष्य ऐसा है कि परमात्मा के दिए हुए भोग पे संतुष्ट नहीं है। परमात्मा ने जो वस्तुएं दे रखी है उस पे संतुष्ट नहीं है। आप देखिए, कोई जानवर जो है अपने चारा के लिए नया कोई टेक्नोलॉजी नहीं खड़ा किया। खड़ा किया? बताइए। कोई जानवर ऐसा नहीं है जो अपने चारा के लिए, अपने संतान उत्पत्ति के लिए कोई टेक्नोलॉजी खड़ा किया। परंतु मनुष्य को देखिए, नहीं, परंतु बना दिया है भले, परंतु वो पशु तो वैसे ही जीवन जी रहा है जैसे कल जीता था। पशु में आपने बताइए, आपने टेक्नोलॉजी तो बना दिया, बड़े बड़े उसके लिए पूरा गौशाला बना दिया, जगह बना दिया, परंतु क्या उसके रहन सहन में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं आया। आप बदल गए भाई, वो नहीं बदलते हैं। आप देखो, वो एकदम नहीं बदलते हैं, परंतु आपने तो बदल दिया अपने आप को। आपकी जो दिनचर्या थी, आपकी ऋतुचर्या थी, आपकी जो रात्रिचर्या, सब बदल गया। खाना पीना, ओढ़ना बैठना, चलना फिरना सब बदल गया। परंतु पशु को देख लो आप, पशु को किसी भी बड़े बड़े गौशाला में, बड़े बड़े शेल्टर रूम में लेके चले जाओ, वो जीवन उसका वैसे ही है। बड़े आप एक पैनी दृष्टि लगा करके देखिएगा, किसी भी अन्य प्राणियों में मनुष्य को छोड़ करके उन्होंने भगवान के, ईश्वर के नियम को नहीं तोड़ा है। बताइए, नजर जा रही है कि नहीं जा रही है? आप कुत्ते को देखिएगा, कुत्ता पहले भी वैसे ही था, आज भी वही है। हाँ, विदेशों के कुत्तों को कुछ बदल दिए हैं, सब खिला पिला करके, ट्रेनिंग दे करके। ठीक है। और लोग जानवरों को भी बदलने की कोशिश सिखा करके, परंतु उसकी दूसरी पीढ़ी आती है तो थोड़ी वैसी आती है। तो वही, तो वही ने बता रहे हैं आपको कि मनुष्य ने जितना बिगाड़ रहा है प्रकृति को, उतना अब दुनिया का कोई जानवर नहीं ऐसा करता है।
आराम चाहिए, भोग चाहिए, आराम चाहिए, भोग चाहिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति को एक सुविधा चाहिए, हर व्यक्ति को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे उसको आराम मिले, भोग मिले। अब तो खाना खाने के लिए, बनाने के लिए, खिलाने के लिए केयर टेकर के रूप में रोबोट आ रहे हैं अब। तो आपका पालन पोषण वही कराएंगे, आपको खाना भी खिलाएंगे, आपको खाना भी बनाएंगे, समय से नाश्ता भी पहुंचाएंगे। आ गया कि नहीं आ गया? बड़े बड़े लोग अब रोबोट खरीद लिए हैं, पता है? दिल्ली आदि शहरों में जो है लोग रोबोट का यूज करना शुरू कर दिए हैं। अब बताइए, रेस्टोरेंट में भी रोबोट आ गए। हम्म, वही तो बात है, भावनाएं नहीं है ना। भावनाएं नहीं है, संवेदनाएं नहीं है, वो तो मशीन है बस। वो तो मशीन खराब हो गई तो फिर गया काम से सारा सिस्टम आपका है। समझ में आ रही है बातें?